नमस्ते एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज बात करेंगे एक और बॉलीवुड के रिकॉर्ड की, एक बॉलीवुड के फिल्म की जिसके रिकॉर्ड्स बाकायदा एंजल पे प्रोड्यूस किए गए थे। तो 1966 की ये फिल्म जो एल.वी. प्रसाद की डायरेक्टेड फिल्म थी और उस समय के जितने बड़े बड़े एक्टर्स थे, अशोक कुमार, महमूद, बीना राय, इस तरह के काफ़ी, दुर्गा खोटे, इस तरह की बड़ी सी स्टार कास्ट लेकर के ये फिल्म बनाई गई थी। फिल्म कैसी थी, क्या थी, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया था और इसकी रेटिंग आज भी आप देखेंगे IMDb पे तो 6.5 की है। तो एज अ मूवी इट वाज अ गुड मूवी और इसमें जो फोटोग्राफी थी उस समय के जो बहुत नामचीन फोटोग्राफर थे, द्वारिका द्विवेचा, आपने देखा होगा जब आप पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो उसके शुरू में जो क्रेडिट्स आते हैं उन क्रेडिट्स में फोटोग्राफी में द्वारिका द्विवेचा का नाम आमतौर पे अक्सर देखने को मिलता है। आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक फोटोग्राफर्स इन दोज टाइम्स। और ये फिल्म, इस फिल्म में भी छायांकन उन्हीं का है। कहानी एक प्रिंसली स्टेट की है जिसकी रानी दुर्गा खोटे हैं और फिर वहाँ क्या क्या घटता है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं मूवी की बात नहीं करूँगा। इस पूरी की पूरी मूवी का जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं फीचर या एडवांटेज था वो था रोशन साहब का संगीत, जिसमें वो गाना आपको याद होगा, उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी ज़रूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। वंडरफुल लिरिक्स, बहुत ही शानदार गाना है ये और टमटम वाली म्यूजिक है जिसके लिए आमतौर पे देखा जाए तो OP साहब प्रसिद्ध थे, लेकिन इस फिल्म में रोशन साहब ने भी बहुत बढ़िया इसका संगीत दिया है। इसमें और भी गाने थे और सारे गाने एक से एक थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस फिल्म का रिकॉर्ड 90s में HMV ने रिप्रेस किया था HFLP सीरीज के अंतर्गत। आप जब उस HFLP को, अगर वो आपके पास है तो आप उसको पलट के देखिएगा, पीछे लिखा हुआ है सोर्स कटसी सैयद अकबर शाह, न्यू दिल्ली। तो शाह साहब जो हमारे दिल्ली वाले थे, उन्होंने शायद इसके 78 प्रोवाइड किए थे कंपनी को, जिसको यूज़ करके उस फिल्म का LP बनाया गया था, क्योंकि कंपनी के पास 90s में उसकी न मास्टर डिस्क थी न लैकर था। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी तरह से HMV ने हमारी विरासत को संभाला है। बहरहाल, इस बात को जानने के बाद आपके मन में ये बात नेचुरली उठी होगी कि अगर 90s में किसी रिकॉर्ड को प्रेस करने के लिए किसी कलेक्टर से उनको हेल्प लेनी पड़ रही है कंपनी को, तो उस फिल्म के ओरिजिनल एंजल के LPs कितने महत्वपूर्ण होंगे, कितने दुर्लभ होंगे। तो जब मुझे पहली बार दादी माँ का रिकॉर्ड एंजल में मिला था तो आई फेल्ट आई वॉज ऑन द 7th हेवन। इतना रेयर रिकॉर्ड और इतनी प्रिस्टीन साउंड क्वालिटी और सबसे बड़ी बात बिल्कुल नया, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे सेल किया था वो एक यूरोपियन बंदा था और उसको इस फिल्म के इस रिकॉर्ड का कोई खास अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास ये क्या रिकॉर्ड आ गया है। तो बहरहाल मुझे वो रिकॉर्ड वहाँ से मिला, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब मुझे इसका ओडियन प्रेसिंग मिल गई और वो मुझे मिली थी फ्रांस के एक ये प्राइवेट रेडियो स्टेशन से, जिसमें वो लोग अपना कुछ रिकॉर्ड लिक्विडेट कर रहे थे और जाने कैसे उनको सूझा कि मैं भी कलेक्ट करता हूँ, किसी ने सजेस्ट किया होगा और उन्होंने मेरे को एक मेल लिखी थी। ये बात है 2007-2008 की। तो जहाँ एंजल का रिकॉर्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगने के जैसा है, not from the point of investment or for the value of the record, but for the joy of collection। अगर आप रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं और नए रिकॉर्ड्स, मिंट रिकॉर्ड्स को एक अच्छे सेटअप पे सुनने के शौकीन है, तो एक दुर्लभ रिकॉर्ड अगर नया मिल जाए और वो भी फर्स्ट प्रेसिंग का, तो अपने आप में कितना आनंद आता है वो कलेक्शन करने वाले ही जानते हैं। तो एक तरफ तो जहाँ एंजल नहीं मिल रहा था, वहीं मुझे फिर बाद में इसका ओडियन भी मिल गया और वो भी उतना ही फैंटास्टिक है। ओडियन का रिकॉर्ड ज़्यादा भारी है, I think it is 200 grams in weight and it plays absolutely miraculous on this setup that I have। तो आज मैं उस रिकॉर्ड से कुछ आपको सुना के दिखाऊंगा, सुना के बताऊंगा इस वीडियो में
और आपको अपना वो दोनों रिकॉर्ड मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा विच आई वॉन्टेड टू शेयर। आज ही अजीत जी का मेरे पास मैसेज आया था कि बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बना रहे। मैंने कहा जी बहुत बिजी हो गया हूँ दुनिया भर के तरह तरह के कामों में, और ये एक तरह से रुक ही गया था। तो आज उनके कहने पे मुझे याद आया, फिर मैंने डिसाइड किया कि नाउ इनफ इज़ इनफ, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। तो बहरहाल ये रिकॉर्ड है दादी माँ का। मैंने इसके कवर्स अलग रखे हैं और डिस्क्स अलग रखी हैं अलग स्लीव में। आई डोंट नो व्हाई हैव डन दैट, बट मे बी जस्ट टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड द कंडीशन ऑफ द जैकेट्स। ये है दादी माँ का एंजल का रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लेमिश फ्री। बहुत लंबे समय तक स्टोर करने की वजह से थोड़ा थोड़ा रिंग मार्क्स वगैरह। ये इसका रिवर्स है 3AEX 5083 प्रसाद प्रोडक्शंस दादी माँ। म्यूजिक डायरेक्शन रोशन और लिरिक्स बाय द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। Manufactured and distributed by the Gramophone Company of India Limited. Picture cover art by बीवाश। बीवाश जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, बीवाश स्टूडियो बॉम्बे का एक स्टूडियो था जो फिल्मों के कवर्स को डिज़ाइन करता था, कौन सी पिक्चर कहाँ लगानी है, क्या फॉन्ट होगा वगैरह वगैरह। तो ये बीवाश के सौजन्य से हमें मिला है। दिस इज़ द ओरिजिनल फ्लिप बैक कवर। आप देख रहे हैं कवर पीछे की तरफ उल्टे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंडीशन मैं कहूँगा, कंसिडरिंग द एज that it was made in 1966। तो आप जोड़ लें कि कितने साल हो गए। और उसके बाद ये जो कॉपी मुझे मिली थी उस रेडियो स्टेशन से, वो ये है। दिस इज द एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ दिस फिनोमिनल साउंड ट्रैक। और मैं बता नहीं सकता कि कितना पसंदीदा रिकॉर्ड है मेरे कलेक्शन का। तनुजा भी थी इसमें, आप ऊपर देख रहे होंगे, ये तनुजा हैं, ये बीना राय हैं। और ये देखिए, ये कवर ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा साफ सुथरा है और ब्रिलियंट, आई वुड से एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कलेक्शन। और ये दोनों ही जैकेट्स मैंने अलग से एक स्लीव में रख रखे हैं। इसके बाद मैं आपको डिस्क दिखाता हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट द डिस्क एंड देन listen to the songs a little bit। ये गया साहब कवर, और ये है वो रिकॉर्ड्स। तो अगेन वी विल टेक अ लुक इन ऑर्डर। ये एंजल का रिकॉर्ड है 3AEX 5083। ये देखिए, मैट्रिक्स 2XJE 963 एंड 964। तो ये तो स्पूल कब का जल गया होगा या ख़राब हो गया होगा, पर रिकॉर्ड बिल्कुल ही नया है। और मैंने शायद इसको कभी प्ले नहीं किया। मैं जब भी प्ले करता हूँ मैं ओडियन वाला प्ले करता हूँ, और उसको भी मैंने एक क्रोम टेप पे रिकॉर्ड करके रख लिया है। तो जब भी सुनना होता है तो मैं अपने नैक्स में, नाकामिची के डेस्क में उसी को सुनता हूँ। ये तो बस पोस्टेरिटी के लिए रख दिया है मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्स, सॉन्ग्स मोस्टली बाय महेंद्र कपूर। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि इसमें रफ़ी साहब का एक है, बहुत बढ़िया गाना है, जाता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना। अमेजिंग सॉन्ग। तो मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है वो उन्होंने गाया है। लेकिन जो क्राउनिंग ग्लोरी है वो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में है, मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। उसको नहीं देखा हमने मगर इसकी ज़रूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। एनीवे, तो ये एक कॉपी हुई एंजल में, और ये दूसरी कॉपी है ओडियन में, विच इज़ अगेन इन the number is same 3AEX 5083। The MOCE series had not started, so both of these records were pressed simultaneously। This was for export purpose, तो इसलिए इसके ऊपर ओडियन का स्टिकर लगाया और उसको थोड़ा हैवी बनाया गया। तो ये काफ़ी भारी रिकॉर्ड है। और ये देखें, बहुत खूबसूरत, सेम 8 ट्रैक्स।
ब्यूटीफुल। मैट्रिक्स तो वही रहेगा क्योंकि द सेम लैकर वॉज यूज्ड। मटेरियल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये थी बात दादी माँ के एलपी रिकॉर्ड की। अब दादी माँ के जो गाने हैं, अगर आप उनको बेस्ट क्वालिटी में सुनने के शौकीन हैं और आप रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह का भी शौक फरमाते हैं तो आपको इनकी खोज करनी चाहिए। बहुत दुर्लभ हैं, रेयर हैं, लेकिन कभी कभी मिलते हैं। अगर आप सही लोगों के संपर्क में हैं तो आपको ये रिकॉर्ड देर सवेर मिल जाएगा। HF वाला भी अवेलेबल है जो बाद में कंपनी ने बनाया था, वो भी डिसेंट साउंडिंग है, प्रिटी ओके, बट कम्स नोवेयर क्लोज टू दीज ओरिजिनल प्रेसिंग्स। अब सुनते हैं इस रिकॉर्ड को अपने गैरेट 301 पे। ट्यूब का प्री यूज करेंगे और मूविंग कॉइल कार्ट्रिज यूज करेंगे ऑन अ 12 इंच टोन आर्म बाय SME। प्लेटर जैसा कि आप देख रहे होंगे गैरेट का मैंने चेंज कर दिया है। मैंने उसके ऊपर 1 किलो से ऊपर वेट का ग्लास प्लेटर लगाया है जिससे कि हार्मोनिक्स थोड़े बेटर हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेबल वगैरह में या जो डिलीवरी है वो बेटर हुई है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू एट योर एंड एंड चेक इट आउट व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू। फिलहाल गाना सुनते हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन। ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी। बुलाना मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना। जाता हूँ मैं था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी। पीछे गमों की गली आगे उदासी। प्यासा था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी। पीछे गमों की गली आगे उदासी।
अपना ना बेगाना, मुझे अपना बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना, मेरा है क्या मेरी मंजिल न तो। Sorry to cut this song, but we have to wind up the episode also. मैंने और क्या किया, बलम यही तो कह दिया कि जो ना जाने प्रीत क्या, ऐसे बेईमान से लगाया है जिया कि मैंने और क्या किया। मैंने और क्या किया, सनम यही तो कह दिया, अरियो बामरी मेरा दिल नहीं लिया रे, तूने दर्द ले लिया कि मैंने और क्या किया। मैं तो तेरे नैनों का रंग देखूं, रंग देखूं, चोरी चोरी चाहत का ढंग देखूं, ढंग देखूं। हो तुम ऐसे देखते हो क्या, तुम ऐसे देखते हो क्या, जैसे चोर तुम हो वैसे मैं नहीं पिया कि मैंने और क्या किया। सारिया निंदिया सूरज सोए उजाले, मेरा चांद जागे आजा, आजा रिया निंदिया कैसे कहूँ क्यों धूल मिला रे, मेरे प्यार का मोती, कैसे कहूँ क्यों धूल मिला रे, मेरे प्यार का मोती, आई बेरहमानी ऐसी, दूर आ पड़ी है घर से, घर के बीच की जो। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा, संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा, दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा, संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। फनी किस्म का गाना है। जान रुक जा, ओ मेरी जान कहना मानना, तू बनना दान, रुक जा। न मानूंगी मैं न मानूंगी, रुकी हूँ मैं तुझे और रुकी रहूंगी, मेरे प्राण जा तू जा, ओ मेरे प्राण देना मानना, तू बनना दान, जा तू जा। अब विदा लेता हूँ आपसे इसी गीत के साथ, और फिर किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे। बहुत दिनों बाद हम मिले, सो सॉरी फॉर दैट। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीक अहेड। थैंक यू।